हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज़ में। आज देखेंगे पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पार्थेनोजेनेसिस टर्म का आप सिंपल मतलब जानेंगे तो ये होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई भी प्लांट्स या एनिमल का जन्म होना, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वही प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो यूजुअली एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो होते हैं, मतलब पार्थेनोजेनेसिस में जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल ओनली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बट इन सर्टेन केसेस द डेवलपमेंट ऑफ द एग टेक्स प्लेस विदाउट द फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी एग होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और वह न्यू इंडिविजुअल को फॉर्मेशन कर लेता है। दिस पेकुलियर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एग डेवलपमेंट अकर विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का आप टर्म समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस पेकुलियर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एग डेवलपमेंट्स अकर्स, एग का डेवलपमेंट होता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन इन नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। द फिनोमिनन ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स इन एज इन सर्टेन इंसेक्ट। जैसे कुछ इंसेक्ट फेमस है पार्थेनोजेनेसिस होता है, जैसे हाइमेनोप्टेरा, फिर होमोप्टेरा, फिर है कैलियोप्टेरा। तो इस तरह के ग्रुप में अकर्स होते हैं पार्थेनोजेनेसिस, मतलब न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्रस्टेशियंस, रोटिफर्स एंड एल्सो इनवर्टिब्रेट्स। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप से लेकर क्रस्टेशियन एंड रोटिफर्स में भी होते हैं, एल्सो वर्टिब्रेट में जैसे डिजर्ट लिजार्ड, टर्की एंड कुछ मैमल्स में भी ये पार्थेनोजेनेसिस अकर्स होते हैं। अब अक्रेंस पार्थेनोजेनेसिस अकर्स ये स्पोरेडिकली इन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रुप एंड आल्सो एनिमल्स में भी पार्थेनोजेनेसिस होते हैं। इट अकर्स इंसेक्ट में भी होते हैं। इन सम ग्रुप्स पार्थेनोजेनेसिस अकर्स एज अ रेगुलर फीचर एंड अल्टरनेट्स विथ सेक्सुअल जनरेशन, वेयर एज सर्टेन इंडिविजुअल्स प्रोपागेट एक्सक्लूसिवली बाय पार्थेनोजेनेसिस से वे प्रोपागेट होते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा पार्थेनोजेनेसिस के बारे में लिखने के लिए लिख सकते हैं। पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स को देखते हैं तो दो टाइप के होता है, एक आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस एंड एक होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हो गया कि द एग विच ऑलवेज डेवलप इनटू यंग इंडिविजुअल बाय द फर्टिलाइजेशन sometimes may develop parthenogenetically undergo certain artificial conditions। तो कुछ सर्टेन आर्टिफिशियल कंडीशंस के द्वारा हम पार्थेनोजेनेसिस किसी में कराते हैं, कोई एनिमल्स या ग्रुप में कराते हैं, तो वह आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होते। तो दिस कॉल्ड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, मतलब आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में भी इंड्यूस्ड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल, ये हो सकते जैसे फिजिकल में ये सब शामिल है। तो फॉलोइंग फिजिकल मीन्स कॉज द पार्थेनोजेनेसिस, ये सब के कारण पार्थेनोजेनेसिस होते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। सबसे पहला टेम्परेचर। द टेम्परेचर रेंज में इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस इन एग्स, फॉर इंस्टेंस व्हेन द एग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 30 टू 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं तो वह टेम्परेचर इंड्यूस कर देता पार्थेनोजेनेसिस के कारण। इसीलिए जो हम अधिकतर एग खाते हैं, मुर्गी का भी एग, तो वह आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा इंड्यूस्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक कैन कॉज पार्थेनोजेनेसिस, इलेक्ट्रिकल शॉक भी पार्थेनोजेनेसिस को कॉज कर सकता है। अल्ट्रावायलेंट रेज कैन कॉज पार्थेनोजेनेसिस। तो ये सब फिजिकल मीन्स फिजिकल कंडीशन से आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। अब केमिकल्स मीन्स बात करते हैं तो फॉलोइंग केमिकल्स हैव बीन फाउंड टू कॉज पार्थेनोजेनेसिस इन द नॉर्मल एग्स, जैसे क्लोरोफॉर्म,
एस्ट्रिसिन, फिर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सी वाटर्स, क्लोराइड ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम etc, फैट सॉल्वेंट, यूरिया एंड सुक्रोज। तो ये सब केमिकल्स है जिसके कारण पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस्ड हो जाते हैं केमिकल्स के द्वारा। द आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस हैव बीन इंड्यूस्ड बाय अबव मेंशन्ड फिजिकल एंड केमिकल मीन्स by various workers in the eggs of most echinoderm, mollusk, annelid, amphibian, bird and mammals में बहुत लोग आर्टिफिशियल ये कराते हैं। अब नेचुरल में बात करते हैं, इसको ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में देखते हैं तो इन मैनी ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इन मैनी ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट लाइक, तो जैसे हो गया एफिड्स, फिर फाइलोपोड्स, रोटिफर्स एंड इंसेक्ट। पार्थिनोजेनेसिस अकर्स एज ए रेगुलर फीचर एंड इंसेक्ट, मतलब इसमें रेगुलर फीचर एंड इस्टाब्लिश्ड एज ए नेचुरल पार्थ फिनोमिनन, जैसे कि नेचुरल फिनोमिनन होने लगा है, ऐसा मतलब लगता है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जिसमें होते हैं। तो ये कुछ खास एग्जांपल है एफिड्स, फाइलोपोड्स, रोटिफर्स एंड इंसेक्ट। ये सब में नेचुरल फिनोमिनन की तरह नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकर्स होते हैं इन द लाइफ हिस्ट्री। इट इज़ नोन एज नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस। इसका दो पार्ट होता है, एक है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस एंड सेकेंड साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में ये होता है कि इंडिविजुअल विथ कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली, ये सिर्फ मतलब रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ इंडिविजुअल विथ कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इन दिस फॉर्म मेल आर अननोन एंड पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ फीमेल्स ओनली, मतलब सिर्फ फीमेल ही रहता है तो वहाँ पर कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस होते हैं। सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस करता है एग को विदाउट फर्टिलाइजेशन, फिर वो फीमेल डेवलप होती है तो फिर से अंडे देती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस होते हैं। द फीमेल डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग्स, जो फीमेल होती है अनफर्टिलाइज्ड ही होता है लेकिन एग वह डिप्लॉयड होते हैं। दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द अक्रेंस ऑफ विच हैज़ टोटली ruled out any possibility of exchange of genetic material and recombination of genes. It is found in aphids, phylopods and rotifers में होता है। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पर जेनेटिकली मटेरियल एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स भी शामिल होते हैं। तो ये कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस देख लिया। अब साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस में देखते हैं तो इन दिस सेक्सुअल जनरेशन अल्टरनेट्स होता है विद पार्थिनोजेनेटिक जनरेशन, जैसे इन बीज में देखते हैं एंड वास्प में देखते हैं तो वहाँ पर भी पार्थिनोजेनेसिस होते हैं। मधुमक्खी में भी हमने देखा एंड वास्प में भी। सॉम एग्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ एग होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं एंड प्रोड्यूस मेल्स वाइल, मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है मेल्स में, मतलब प्रोड्यूस मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ एग ऐसे होती है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही वह मेल को प्रोड्यूस करती है, वाइल दोज एग दैट आर फर्टिलाइज डेवलप इनटू फीमेल, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वह फीमेल में डेवलप कर देता है। तो ये इसमें देखने को मिलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन साइक्लिक फर्टिलाइजेशन में। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस हैज़ बीन नोटिस्ड इन लिजार्ड, लैसर्टा, फिर सैक्सिकोला, फिर अमेरिकाना, reproduce exclusively by parthenogenesis and in this species only females are found in nature। तो इस तरीके से नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में हमने देख लिया कि ये सिर्फ ऐसा ये सब कुछ है, लिजार्ड, लैसर्टा, फिर सैक्सिकोना, अमेरिकाना रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाय पार्थिनोजेनेसिस, या सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही वह अपने संख्या बढ़ाता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस का क्या खासियत है या क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस सर्व्स एज द मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो पार्थिनोजेनेसिस ये करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में भी हेल्प करता है। इन द हनी बीज
वास्प एंड इट सपोर्ट द क्रोमोजोम को सपोर्ट करता है, क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो ये खासियत है पार्थिनोजेनेसिस का। द पार्थिनोजेनेसिस इज द मोस्ट सिंपल स्टेबल एंड इजी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का एकदम ये मोस्ट सिंपल एंड स्टेबल है। द पार्थिनोजेनेसिस कॉज द पॉलीप्लॉइडी इन द ऑर्गेनिज्म, पार्थिनोजेनेसिस पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म में करता है। नो ऑर्गेनिज्म एनर्जी वेस्ट बट अलाउ देम टू यूटिलाइज, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता, बस उसको अलाउ करता, उसको यूटिलाइज करता जो भी एनर्जी रहता। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फीडिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। हनी बी एंड अदर सोशल इंसेक्ट also their सेक्स रेशियो बाय पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही प्रभावित होता। तो जो भी था हमने सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस का देखा। अगर कुछ भी बोलना हो कहना हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।